आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी परेशानियों के लिए भी सबसे पहले दवाइयों की तरफ भागते हैं। शरीर में हल्की कमजोरी हो जाए, पेट ठीक से साफ ना हो, रात को नींद कम आए या शरीर हमेशा थकान का महसूस हो, तो लोग तुरंत एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स ढूंढने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब घर के बड़े बुजुर्ग और खासकर दादी माँ बिना किसी महंगी दवाई के ही ऐसे घरेलू तरीके अपनाती थीं, जिन्हें लोग रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते थे। पुराने समय में इन नुस्खों को सिर्फ इलाज नहीं बल्कि शरीर को संतुलित रखने का तरीका माना जाता था। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि शरीर को हेल्थी रखने के लिए हर छोटी चीज का ध्यान रखना जरूरी है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कौन सी चीज शरीर को सूट करती है, यही असली समझ थी। आज भी बहुत से लोग उन पुराने नुस्खों को अपनाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोग उन्हें बिना सही जानकारी के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दादी माँ के ऐसे 5 पुराने घरेलू नुस्खों के बारे में जिन्हें लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी सही रियलिटी और सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। पहला नुस्खा, रात को नाभि में तेल लगाने का तरीका। पुराने समय में जब लोगों की जिंदगी आज की तरह भागदौड़ भरी नहीं थी, तब घर के बड़े बुजुर्ग शरीर की छोटी छोटी परेशानियों का ध्यान घरेलू तरीकों से ही रखा करते थे। खासकर दादी माँ हमेशा यह कहती थीं कि शरीर को हेल्थी रखने के लिए सिर्फ दवाइयाँ नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतें ज्यादा जरूरी होती हैं। उन्हीं पुरानी आदतों में से एक था रात को सोने से पहले नाभि में थोड़ा सा सरसों या नारियल तेल लगाना। पुराने समय में लोग मानते थे कि इससे शरीर को अंदर से आराम महसूस होता है और स्किन ड्राइनेस भी कुछ हद तक कम हो सकती है। यही वजह थी कि सर्दियों के मौसम में या जब होंठ ज्यादा फटने लगते थे, तब दादी माँ अक्सर यह नुस्खा अपनाने की सलाह देती थीं। बहुत से लोग आज भी यह मानते हैं कि नाभि में तेल लगाने से शरीर में सॉफ्टनेस बनी रहती है और कुछ लोगों को पेट भी हल्का महसूस होता है। पुराने समय में जब एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स या बॉडी लोशंस नहीं होते थे, तब लोग सरसों और नारियल तेल जैसी चीजों का इस्तेमाल शरीर की देखभाल के लिए ही करते थे। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि शरीर को जरूरत से ज्यादा केमिकल्स की नहीं बल्कि सही देखभाल की जरूरत होती है। यही वजह है कि यह नुस्खा आज भी कई घरों में अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि हर चीज की एक लिमिट होती है। आज कई लोग इंटरनेट पर देखकर यह मान लेते हैं कि सिर्फ नाभि में तेल लगाने से शरीर की हर समस्या ठीक हो जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक सामान्य घरेलू तरीका हो सकता है। कुछ लोगों को इससे आराम महसूस हो सकता है, लेकिन इसे जादुई इलाज समझ लेना सही नहीं है। क्योंकि अगर इंसान की लाइफस्टाइल खराब हो, नींद पूरी ना होती हो और खानपान सही ना हो, तो सिर्फ एक घरेलू नुस्खा शरीर को पूरी तरह हेल्थी नहीं बना सकता। दूसरा नुस्खा, सुबह खाली पेट भीगी हुई मेथी। पुराने समय में दादी माँ हमेशा सुबह की शुरुआत हल्की और शरीर को फायदा देने वाली चीजों से करने की सलाह देती थीं। उन्हीं में से एक था रात भर पानी में भीगी हुई मेथी खाना। उनका मानना था कि सुबह खाली पेट थोड़ी मात्रा में भीगी हुई मेथी खाने से शरीर हल्का महसूस करता है और डाइजेशन बेहतर रहता है। पुराने लोग अक्सर इसे पेट की भारीपन, सुस्ती और कमजोरी जैसी परेशानियों में घरेलू तरीके की तरह इस्तेमाल करते थे। मेथी के अंदर फाइबर और कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इससे फायदा महसूस हो सकता है। यही कारण है कि आज भी बहुत से लोग सुबह भीगी हुई मेथी खाना पसंद करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे पेट साफ रहने में मदद मिलती है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। पुराने समय में लोग इसे दवा नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदत की तरह अपनाते थे।
दादी माँ हमेशा कहती थीं कि शरीर को हेल्थी रखने के लिए रोज छोटी छोटी अच्छी आदतें ज्यादा जरूरी होती हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग हर चीज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ी मेथी फायदेमंद है तो ज्यादा मेथी और ज्यादा फायदा देगी, जबकि सच्चाई इसका उल्टा भी हो सकती है। कुछ लोगों को ज्यादा मेथी खाने से एसिडिटी, पेट में जलन और भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए पुराने समय में दादी माँ हमेशा लिमिटेड मात्रा में ही इन चीजों को लेने की सलाह देती थीं। उनका मानना था कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की गई कोई भी चीज शरीर के लिए नुकसानदायक बन सकती है। तीसरा नुस्खा, हल्दी वाला दूध पीने की पुरानी परंपरा। जब भी पुराने समय में किसी को चोट लगती थी, शरीर टूटता महसूस होता था या कमजोरी महसूस होती थी, तब घर में सबसे पहले हल्दी वाला दूध बनाया जाता था। दादी माँ का मानना था कि हल्दी शरीर को अंदर से आराम देने में मदद कर सकती है। यही वजह है कि आज भी बहुत से घरों में रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने की आदत चली आ रही है। कुछ लोगों को इससे शरीर में आराम महसूस होता है और कई लोग इसे अच्छी नींद से भी जोड़कर देखते हैं। पुराने समय में लोग हल्दी को सिर्फ मसाले की तरह नहीं बल्कि घरेलू देखभाल का हिस्सा मानते थे। जब शरीर में दर्द होता था या ज्यादा थकान महसूस होती थी, तब हल्दी वाला दूध दिया जाता था। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि शरीर को अंदर से मजबूत रखने के लिए घर की रसोई में ही बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं। यही कारण है कि हल्दी वाला दूध आज भी लोगों के बीच इतना पॉपुलर है। लेकिन आज इंटरनेट पर कई लोग इसे हर बीमारी का इलाज बनाकर दिखाने लगते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि सिर्फ हल्दी वाला दूध पीने से शरीर पूरी तरह बदल जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी घरेलू नुस्खा तभी फायदा देता है जब इंसान की पूरी लाइफस्टाइल सही हो। अगर खान पान खराब हो, शरीर को पूरा आराम ना मिलता हो और इंसान हर समय स्ट्रेस में रहता हो, तो सिर्फ हल्दी वाला दूध पी लेने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। इसलिए किसी भी घरेलू चीज को समझदारी और सही मात्रा में इस्तेमाल करना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चौथा नुस्खा, अजवाइन और काला नमक वाला घरेलू तरीका। पुराने समय में जब लोगों को पेट भारी महसूस होता था, खाना ठीक से पचता नहीं था या गैस और बेचैनी जैसी समस्या होने लगती थी, तब दादी माँ सबसे पहले रसोई में रखी अजवाइन की तरफ जाती थीं। घरों में यह माना जाता था कि हल्की भुनी हुई अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर खाने से पेट हल्का महसूस हो सकता है और डाइजेशन बेहतर हो सकता है। यही वजह थी कि पुराने समय में खाना खाने के बाद कई लोग थोड़ी मात्रा में अजवाइन लेना अपनी आदत का हिस्सा मानते थे। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि शरीर की आधी परेशानियां पेट से शुरू होती हैं। अगर खाना सही से पचेगा नहीं तो शरीर में भारीपन, आलस और कमजोरी महसूस होने लगेगी। इसलिए पुराने लोग खाने पीने की छोटी छोटी आदतों पर बहुत ध्यान देते थे। अजवाइन को सिर्फ मसाले की तरह नहीं बल्कि घरेलू देखभाल का हिस्सा माना जाता था। कुछ लोगों को इससे पेट हल्का महसूस होता है और गैस जैसी समस्या में राहत भी महसूस हो सकती है। यही कारण है कि आज भी बहुत से घरों में यह पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हर चीज की तरह इसे भी जरूरत से ज्यादा लेना सही नहीं होता, क्योंकि ज्यादा नमक शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई लोग इंटरनेट पर देखकर हर छोटी परेशानी में जरूरत से ज्यादा अजवाइन और नमक खाना शुरू कर देते हैं, जबकि पुराने समय में लोग हमेशा लिमिटेड मात्रा में ही इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। दादी माँ हमेशा यही समझाती थीं कि शरीर को हेल्थी रखने के लिए बैलेंस सबसे जरूरी होता है। कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा ली जाए तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। पांचवा नुस्खा, रात को तलवों में तेल लगाने का तरीका। पुराने समय में जब लोग दिन भर खेतों, मेहनत वाले कामों और लंबी भागदौड़ में लगे रहते थे,
तब रात को शरीर की थकान कम करने के लिए कई घरेलू तरीके अपनाए जाते थे। उन्हीं में से एक तरीका था सोने से पहले पैरों के तलवों में सरसों या नारियल तेल लगाना। दादी माँ मानती थीं कि इससे शरीर को आराम महसूस होता है और दिन भर की थकान कुछ हद तक कम हो सकती है। यही वजह थी कि पुराने समय में कई घरों में रात को हल्की तेल मालिश करना एक सामान्य आदत मानी जाती थी। बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि तलवों में तेल लगाने से शरीर रिलैक्स महसूस करता है और नींद बेहतर आ सकती है। खासकर सर्दियों के समय जब पैरों में ड्राइनेस बढ़ जाती थी, तब दादी माँ सरसों के तेल से हल्की मालिश करने की सलाह देती थीं। पुराने लोग मानते थे कि शरीर को हेल्थी रखने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि शरीर की देखभाल भी जरूरी होती है। यही कारण है कि यह तरीका आज भी बहुत से घरों में अपनाया जाता है। लेकिन आज कई लोग इंटरनेट पर देखकर इसे ऐसा दिखाने लगते हैं जैसे इससे शरीर की हर बीमारी खत्म हो जाएगी, जबकि असली सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक सामान्य रिलैक्सिंग तरीका हो सकता है। कुछ लोगों को इससे आराम महसूस हो सकता है, लेकिन अगर इंसान की लाइफस्टाइल खराब हो, नींद पूरी ना होती हो और शरीर हमेशा स्ट्रेस में रहता हो, तो सिर्फ तलवों में तेल लगाने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। दादी माँ हमेशा यही कहती थीं कि शरीर को हेल्थी रखने के लिए अच्छी आदतें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये थे दादी माँ के वो 5 पुराने घरेलू नुस्खे जिन्हें लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कुछ लोगों को इनसे आराम महसूस होता है, तो कुछ लोग इन्हें आज भी अपनी रोजमर्रा की आदत का हिस्सा मानते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात हमेशा यही होती है कि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा या बिना सही समझ के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शरीर अलग होता है और हर चीज हर इंसान को एक जैसा फायदा नहीं देती। अगर आपको ऐसी ही दादी माँ के पुराने घरेलू नुस्खों की असली सच्चाई जानना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही पुरानी घरेलू जानकारियाँ, आसान हेल्थ टिप्स और उनकी सही रियलिटी बिल्कुल आसान भाषा में। और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस पुराने नुस्खे या घरेलू तरीके पर चाहिए।